हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही हो। दोस्तों, हिंदी के एक महत्वपूर्ण प्रश्न सेट में हम लेकर आए हैं, जो कि आने वाले एग्जामों के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जितने भी प्रश्न इसमें दिए गए हैं पिछले एग्जामों में आए हुए प्रश्न है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, दक्षिण भारत दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, ये दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय आप सभी को बताना है कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है हैदराबाद में, ऑप्शन बी है बेंगलोर में, ऑप्शन सी है चेन्नई में, ऑप्शन डी है इसका मैसूर में। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हिंदी दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय हमारा चेन्नई में स्थित है। दोस्तों, अगर बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना हमारे 1918 में की गई थी। तो महात्मा महात्मा गांधी जी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये भी ध्यान रखेंगे, महात्मा गांधी जी ने इसकी स्थापना की थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है? दोस्तों, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है आप सभी को बताना है। ऑप्शन नंबर ए है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश हिंदी। ऑप्शन दूसरा है प्राकृत, अपभ्रंश हिंदी या पाली। ऑप्शन सी है अपभ्रंश हिंदी, पाली, प्राकृत। ऑप्शन डी है हिंदी, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका आप सभी को बताना है। राइट आंसर इसका क्या होने वाला है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हिंदी का सही क्रम सबसे पहले पाली आती है, फिर उसके बाद प्राकृत आती है, उसके बाद अपभ्रंश आती है, उसके बाद हिंदी आती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी का विकास हुआ है। अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रज भाषा किस भाषा के अंतर्गत आती है? दोस्तों, ब्रज भाषा किस भाषा के अंतर्गत आती है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी है पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी है बिहारी हिंदी, ऑप्शन डी है पहाड़ी हिंदी। दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारी ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। दोस्तों, अगर हम बात करें पश्चिमी हिंदी की, तो पश्चिमी हिंदी में हमारी कौन कौन सी आती है? सबसे पहले तो खड़ी बोली आती है, और दूसरी ब्रज भाषा आती है, तीसरी आती है हमारी बुंदेली बुंदेली आती है, और उसके बाद हरियाणवी आती है, ये भी ध्यान रखेंगे। और उसके बाद हिंदी में हमारी आती है अवधी अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी, इसके अंतर्गत आती है। तो बिहारी की बात करें हम बिहारी हिंदी में, तो बिहारी हिंदी में हमारी आती है भोजपुरी भोजपुरी मगही और मैथिली। ये हमारी तीन आती हैं। और बात करें हम पहाड़ी की, पहाड़ी में हमारी कुमाऊनी आती है, कुमाऊनी और गढ़वाली आती है, और आती है हमारी नेपाली। ये ध्यान रखेंगे, इतनी भाषा हमारी इसके अंतर्गत आती है, और कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है हमारा, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस भाषा का वर्णन किया गया है? किस विषय का वर्णन किया गया है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रभाषा, ऑप्शन बी है संघ की राजभाषा, ऑप्शन सी है पत्रकार की भाषा, ऑप्शन डी है विकास की भाषा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विकास की भाषा की हमारे बात की गई है, विकास की भाषा की अनुच्छेद 351 में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है हमारा, मगही किस भाषा के अंतर्गत आती है? दोस्तों, मगही जो है हमारी एक उपभाषा है, किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शन नंबर ए है पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी है पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी है बिहारी हिंदी, ऑप्शन डी है पहाड़ी हिंदी। दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ये हमारी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों, बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? दोस्तों, मगही आती है हमारी, और दूसरी भोजपुरी आती है, और तीसरी मैथिली आती है। कौन कौन सी आती है? भोजपुरी और मगही और तीसरी मैथिली। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत हमारी इनकी ट्रैक होती है ए बी सी, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है हमारी, जैसे खड़ी बोली हो गई, ब्रज भाषा हो गई, हरियाणवी हो गई, ऐसी कुछ भाषाएं इसमें आती हैं। और पहाड़ी हिंदी में हमारी कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली आती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न के अंतर्गत। अगला प्रश्न है हमारा, उद्धत का विलोम शब्द क्या है? दोस्तों, उद्धत का विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है सौख्य, ऑप्शन बी है सौम्य, ऑप्शन सी है उत्तम,
ऑप्शन डी है कोमल। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। उद्धत का विलोम सौम्य होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, मुख का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो मुख का विपरीतार्थक क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है हास, ऑप्शन बी है साप, ऑप्शन सी है गौण, ऑप्शन डी है बाचाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मुख का विपरीतार्थक शब्द बाचाल होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, अर्वाचीन का सही विलोम शब्द क्या होगा? अगला अर्वाचीन का सही विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन ए है नूतन, ऑप्शन बी है नब्बे, ऑप्शन सी है प्राचीन, ऑप्शन डी है नवीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अर्वाचीन का प्राचीन विलोम शब्द होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, मानव का सही विलोम शब्द क्या होता है? मानव का सही विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है राक्षस, ऑप्शन बी है दानव, ऑप्शन सी है पोषक, ऑप्शन डी है पोषित। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। मानव का दानव, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, शोषक का सही विलोम शब्द क्या होगा? दोस्तों शोषक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दोस्तों शोषक का पोषक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर।